राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SR सॉल्यूशंस। आज का हमारा टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि सामाजिक बुराइयां। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका जो है बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे समाज पर, हम पर। सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है कि ये सभी पीपल्स के लिए, सभी लोगों के लिए हार्मफुल होती है। सोसाइटी के, समाज में जो भी लोग रहते हैं, ये सबके लिए बुरा है। ये हमने आगे डेफिनेशन लिखी हुई है। आगे हमने लिखा है कि द मेन कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि सोशल प्रॉब्लम्स के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जिनके कारण जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो उनका क्या कारण है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लैक ऑफ एजुकेशन, सुपरस्टिशियस बिलीव्स, जेंडर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, करप्शन, फैमिली, इन्वायरमेंट, इकनॉमी, चाइल्ड मैरिज एंड टेररिज्म। ये सारे कारण हैं सोशल प्रॉब्लम्स के। नेक्स्ट हमने मेंशन किया है कि कॉमन सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब कि कौन कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डाइवोर्स, क्राइम, डॉरी सिस्टम, जुवली डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट है हमारा ड्रग एडिक्शन, एल्कोहलिज्म, ओवर पॉपुलेशन, स्लम एंड हैंडीकैप्ड। ये सभी मेन सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनका हमारे समाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जो हमारी फर्स्ट सोशल प्रॉब्लम है वो है डॉरी। डॉरी मतलब कि दाज प्रथा। दाज क्या होता है? वो गुड्स होती हैं, वो सामान होता है या फिर कैश होता है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि कार और मोटरसाइकिल, या फिर जो गिफ्ट्स वगैरह होते हैं जो दुल्हन के जो पेरेंट्स होते हैं वो देते हैं अपनी बेटी को मैरिज के टाइम। जो हमारा समाज है वो कुरीतियों से भरा पड़ा है, और उसमें से सबसे बड़ी जो कुरीति है, एविल है, वो है डॉरी। घर में जो बच्ची का जन्म होता है ना, लड़की का जन्म होता है, तो उसको अपशगुन माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता। जो इंडियन गर्ल्स होती हैं वो वेस्टर्न गर्ल्स की तरह फ्री नहीं होती, उनको इतनी आज़ादी नहीं मिली होती। जो उनकी इंडियन गर्ल्स की मैरिज होती है, वो वेस्टर्न जो गर्ल्स होती हैं वो तो खुद ही कर लेती हैं, लेकिन अपनी पसंद के लड़कों से। लेकिन जो इंडियन गर्ल्स होती हैं उनकी जो मैरिज है वो अरेंज और सेटल बाय पेरेंट्स होती है, मतलब कि वो पेरेंट्स ही उनकी मैरिज को सेटल करते हैं, अरेंज करते हैं। वो अपने माता पिता की मंजूरी से ही, उनकी आज्ञा से ही मैरिज करती हैं। शादी के टाइम पे जो लड़के के जो माता पिता होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो लड़की के पेरेंट्स से डिमांड करते हैं डॉरी की, दाज की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डॉरी इन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, मतलब कि डॉरी जो पास्ट टाइम में था और कैसे इसका जो रूप बदल के प्रेजेंट टाइम में हो गया है। जो डॉरी है वो बहुत ही पुरानी प्रथा है। ये गौतम बुद्ध और महावीर के दिनों से प्रेजेंट है और उनके टाइम से ही चली आ रही है। उस टाइम पे जो पेरेंट्स थे वो अपनी बेटी को शादी के टाइम पे अपनी मर्जी से, प्यार से उसको तोहफे वगैरह देते थे, उपहार देते थे, उनको जेवर देते थे उनको पहनने के लिए, या फिर उसको पैसे भी देते थे। लेकिन आज के टाइम में इसने बड़ा ही भयानक रूप धार लिया है। इस प्रथा ने ये डिमांडेड और सेटल्ड हो गया है। जैसे हम कोई बाज़ार से सामान लेने जाते हैं तो बारगेनिंग करते हैं, ऐसे ही शादी के टाइम पे भी बारगेनिंग के बाद ही जो शादी है वो फिक्स की जाती है कि आप शादी में क्या देंगे। ईविल्स मतलब इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। इससे क्या है कि जो लड़के वाले होते हैं वो कभी कभी शादी के बाद लड़की को, जो उनकी नूंह होती है, उसको वो मारते पीटते भी हैं। कई बार तो उसका मर्डर कर देते हैं, उसको मार देते हैं। कभी कभी तो वो शादी के बाद भी इसकी डिमांड रखते हैं डॉरी की। कुछ गर्ल्स होती हैं जो तंग आकर शादी के बाद, जब ये सब होता है तो तंग होकर वो क्या है, सुसाइड कर लेती हैं। दाज के लिए जो गर्ल्स के पेरेंट्स को बार बार ही इंसल्ट किया जाता है, उनकी बेइज्जती की जाती है।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंडीशन ऑफ गर्ल्स पेरेंट्स, मतलब कि इस सब में जो गर्ल्स के पेरेंट्स होते हैं उनकी क्या कंडीशन होती है। जो गर्ल के पेरेंट्स होते हैं उनकी तो यही विश होती है कि उनकी जो बेटी है वो शादी के बाद अपने घर में ससुराल में खुश रहे, और इसके लिए वो सारी ज़िंदगी क्या है पैसे जमा करते रहते हैं। और अगर उनकी ये सेविंग्स कम पड़ जाती है तो वो जो अपनी लैंड होती है उसको बेच देते हैं या फिर लोन्स वगैरह ले लेते हैं। एंड फिर भी उनको जो है कि मोर एंड मोर स्पेंड करना पड़ता है। उनको कहा जाता है कि और हमें पैसे चाहिए और हमें पैसे चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंक्लूज़न। जो ये डॉरी प्रथा है वो हमारे समाज के लिए कलंक है और इसकी रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है। और जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो इसके लिए स्टेप उठा सकते हैं और जो ये चैलेंजेस हैं उनको फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉजेज़ टू फाइंड सूटेबल ब्राइडग्रूम, सोशल ट्रेडिशंस, चाइल्ड मैरिज, वीक एंटी डॉरी लॉज जो है उनका इम्प्लीमेंट करना, उनको लागू करना, लैक ऑफ एजुकेशन मतलब कि एजुकेशन की कमी होने के कारण भी ये जो प्रथा है वो बढ़ती जा रही है, और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स एंड ग्रीड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजर्स ऑफ इरेडिकेशन ऑफ डॉरी। इसका मतलब है कि हम डॉरी प्रथा जो है उसको ख़त्म करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स जो है वो उठा सकते हैं। सबसे पहले तो है एनकरेजिंग इंटरकास्ट मैरिज, मतलब कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए एनकरेज करना। और जो यंग वुमेन और मैन है उनको जो मैरिज है वो आफ्टर इंडिपेंडेंट होने के बाद ही करनी चाहिए। जब वो कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तभी उनको मैरिज करनी चाहिए। और जो मैरिज की एज है उसको सरकार को बढ़ा देना चाहिए। जो लड़के और लड़कियां हैं उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट हों और अपनी जो करियर पर अपने ध्यान दें और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपनी को समझें। जो डॉरी प्रथा को जो बढ़ावा देती हैं ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एनकरेज ना करें। और अपनी जो पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपनी डॉटर को सन की तरह ही ट्रीट करें और उनको जो है इक्वली ट्रीट करें, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे।